हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू कैसे होता है, यानी कि आप गोल्फ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू किस प्रकार होता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ यहाँ पर हम बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कि सिंगल फेस और थ्री फेस में क्या डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी है, राइट। फेस सीक्वेंस क्या है, यानी कि फेस सीक्वेंस किसको बोलते हैं। एसी से डीसी कैसे बनाएं, एसी और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट कितने प्रकार के होते हैं, एसी का एसआई मात्रक क्या है, डीसी से एसी कैसे बनाएं। ये टोटल जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, लेकिन जो है आप इसको डिटेल में अगर बताएंगे तो जो है क्लाइंट का जो है आगे जो सामने क्लाइंट बैठा है उसका परफॉर्मेंस कुछ आपको बेस्ट नज़र आएगा, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्द होगा और अच्छी सैलरी भी लगेगी, राइट। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल फेस और थ्री फेस में क्या अंतर है, राइट। देखिए पहले सिंगल फेस किसको बोलते हैं। सिंगल फेस यानी कि 220 वोल्ट, यानी कि 220 वोल्ट, राइट। 220 वोल्ट एसी, ये सिंगल फेस होता है, राइट। अगर यहीं पे थ्री फेस की बात करें तो थ्री फेस में 380 टू 440 यानी कि 440 वोल्ट, यानी कि 380 वोल्ट से 440 वोल्ट तक ये थ्री फेस में आता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब 380 अब 440 और 220 वोल्टेज कैसे आप इसको मैनेज करेंगे, कैसे जानकारी लेंगे, इसके बारे में आप जानिए। तो सबसे पहले देखिए थ्री फेस में क्या होता है कि आर वाई बी और एक होता है न्यूट्रल, राइट। तो यहाँ से आप सिंगल फेस और थ्री फेस दोनों कवर कर सकते हैं, यानी कि एक ब्लू लीजिए और एक आप न्यूट्रल लीजिए, तो यहाँ पे आपको 220 वोल्टेज जो है मिलेगा। किसी भी फेस में आप चाहे येलो में ले लीजिए, रेड में लीजिए, एक फेस और एक न्यूट्रल, यानी कि एक फेस और एक न्यूट्रल लीजिएगा तो यहाँ पर 220 हो गया, ठीक है। तो अब जो क्या होता है कि ये जो वोल्टेज है आपका, ये 220 सिंगल फेस में आ जाता है और 382 440 थ्री फेस में आ जाता है, राइट। अब देखिए फेस सीक्वेंस किसको बोलते हैं। क्वेश्चन तो आसान है, अगर कोई भी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो फेस सीक्वेंस किसको बोला जाता है, तो जो आर वाई बी होता है, आर वाई बी यानी कि रेड येलो ब्लू, यही फेस सीक्वेंस बोला जाता है, जिसको कलर कोड भी बोलते हैं। जैसे वायर का कलर कोड कौन सा होता है, तो आर वाई बी, राइट, यानी कि रेड येलो ब्लू। कहीं कहीं जो है ब्लैक भी चलता है फेस में। तो ये ध्यान रखना है कि आप कौन से वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास अगर वोल्ट मीटर होगा तो वोल्ट मीटर से चेक करके, राइट, उसके बाद वर्क करना है। आपको वोल्ट मीटर से चेक करके आपको वर्क करना है। एसी से डीसी कैसे बनाएं। मान के चलिए कि आपका सप्लाई एसी है, यहाँ पर एसी, उसके बाद से आपको डीसी का सप्लाई देना है तो कैसे देंगे, राइट। तो एसी से डीसी कैसे बनाते हैं, देखिए तो एसी से डीसी बनाने के लिए रेक्टिफायर यूज किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर। ये ध्यान में रखना है कि एसी से डीसी बनाने का एक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसका नाम रेक्टिफायर है। ये ध्यान रखना है, ये हर जगह आपको नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी पैनल होगा, कंट्रोल पैनल होगा, हेवी पैनलों में रेक्टिफायर आपको जरूर मिलेगा, जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। यानी कि एसी आपका कोई 220 वोल्टेज अगर लेगा तो डीसी जो है आपका 24 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आउटपुट करेगा, राइट। तो ये आपका रेक्टिफायर हो गया। अब देखिए एसी का फुल फॉर्म क्या होता है और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसी का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये जानिए। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव करंट। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, राइट। तो डीसी जो है डायरेक्ट करंट। तो ये चीज़ जो है आपको देखने में बहुत इजी है, लेकिन आपको डिटेल में बताना है। अब देखिए अब लाइट के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट, कितने लाइट कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले होता है एक हैलोजन। हैलोजन आप जानते होंगे, हैलोजन होता है एक, आपका हैलोजन हो गया। दूसरा हो गया मरकरी,
ठीक है। देखिए मरकरी ज़्यादातर आम भाषा में लोग ट्यूबलाइट को ही मरकरी समझ लेते हैं, लेकिन मरकरी ट्यूबलाइट को नहीं बोला जाता है, वो दूसरा लाइट है। ठीक है ना। ट्यूबलाइट एक अलग जो होता है वो अलग लाइट है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ट्यूबलाइट और ये आपका हो गया एक इनकैंडिसेंट लाइट। ठीक है ना, इनकैंडिसेंट लाइट, ये ध्यान में रखना है। इसको क्या बोलते हैं, ये इनकैंडिसेंट लाइट हो गया। एक आपका हो गया एलईडी और एक आपका हो गया CFL। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है यहीं पे। ठीक है, ये जो आप जनरल बल्ब देख रहे हैं, ये हाइलोजन, तो आपको पता होगा हाइलोजन क्या है, फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मरकरी किसको बोलते हैं, ये भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और ट्यूबलाइट क्या है, ये तो जनरल लोग जानते हैं कि सबको हर घर में आपको ट्यूबलाइट मिलेगा। और यहाँ पर इनकैंडिसेंट लाइट जो है, इनकैंडिसेंट लाइट, इसको क्या बोलते हैं कि जो बल्ब, जनरल बल्ब, ठीक है, जो बल्ब होता है उसको जो है आप इनकैंडिसेंट लाइट बोलते हैं, बल्ब जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। अब आपका आ गया LED और CFL, ये भी लाइट है। देखिए इसी का जो है अनेक प्रकार का टाइप टू टाइप, डिफरेंट टाइप का जो है मरकरी और ट्यूबलाइट लाइट का जो है डिफरेंट टाइप का बनाया जा रहा है, जो कंपनियां बना रही है, राइट। तो देखिए LED क्या होता है, LED मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है ना, LED का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ध्यान रखना है। ये इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और CFL का क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ठीक है ना, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट, ये ध्यान में रखना है। ये आपका LED लाइट इमिटिंग डायोड, CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। और ट्यूबलाइट में भी फ्लोरोसेंट ही गैस रहता है। अब ये इनकैंडिसेंट में क्या होता है, इनकैंडिसेंट जो बल्ब आप देखते हैं उसमें हीलियम रहता है। ठीक है ना, हीलियम गैस, उसमें हीलियम गैस रहता है। और उसका जो है हीलियम गैस रहता है जो पारदर्शी होता है, एकदम दिखाई देता है, राइट। आर पार आपको दिखाई देगा, लेकिन जो है फ्लोरोसेंट आर पार दिखाई नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पर AC का SI मात्रक क्या है, AC का SI मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान में रखना है, वोल्ट। AC का SI मात्रक यानी कि बिजली जो करंट है उसका SI मात्रक जो है वोल्ट होता है, राइट। और DC से AC कैसे बनाए, और मेन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आप DC से और AC कैसे बनाएंगे, DC से AC कैसे बनाएंगे। तो DC से AC बनाने के लिए देखिए ट्रांसफार्मर रहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर ऐसे नहीं बना देता है DC से AC। ठीक है, तो वो DC इनपुट करता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब आप जानते हैं, जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं, इन्वर्टर के थ्रू भी DC से AC बनाया जा सकता है, राइट। या DC से AC, ज़्यादातर उसमें मेन रोल ट्रांसफार्मर का ही होता है, जो कि DC से AC बनाती है, जो कि ट्रांसफार्मर के थ्रू कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगेंगे, उसके बाद जो है आप DC से AC बना सकेंगे, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।